अगर सत्ताधारी और ना सत्ताधारी को देखें दोनों विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का विरोध करती रहेगी, कांग्रेस बीजेपी का विरोध करती रहेगी, पर देश में जो कानून बना है उसको लागू करना सरकार का फर्ज है। सरकार अपने फर्ज को पूरा करे, महिला आरक्षण का जो बिल पास हुआ है उसको लागू करे। ये परसिमन और ये सब कुछ करते रहना, अभी जो 2023 में पारित है वो लागू हो जाए। आप जो है एक महिला को रेप और मर्डर के बाद में न्याय नहीं दे सकते हो, आप महिलाओं को आरक्षण दोगे? आपको लगता है डिलिमिटेशन ये ठीक कर देंगे? आप चोरों से उम्मीद कर रहे हो कि वो जो है रखवाली कर लेंगे खजाने की? आज मोदी जी हो चाहे आरएसएस हो, पूरी तरह से एंटी वुमेन महिला विरोधी रहे हैं ये लोग। जो सर्वसम्मति से 2023 में ये महिला बिल पास हुआ, तो आज या तो ये जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं या ये खुद बेवकूफ़ हैं। हम ही जिसे कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है, विशेष सत्र आप विधानसभा का बुला रहे हैं, उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करिए और 2027 में उसको उत्तराखंड की विधानसभा से लागू करके बताइए। रिजर्वेशन अगर लागू होगी तो संसद से होगी और हम मोदी जी को मजबूर करेंगे कि वो आरक्षण लागू करें। जानबूझकर भाजपा सरकार नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले। देश के सरदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री। सरदार ही हमारा लंगड़ा है तो फौज कैसी होगी? डिलिमिटेशन को उन्हें पता था कि पारित नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने जो है महिला आरक्षण बिल का रेनकोट उसको पहनाया गया। पहाड़ों में बड़ी बड़ी सीटें हैं, मैदानों में बहुत छोटी छोटी सीटें और हो जाएंगी। ये असमानता कैसे पाटी जाएगी? आज ईडी और जो है उसका सीबीआई का और जो है इलेक्शन कमीशन का यूज करके आप चुनाव जीत रहे हो, जीत लो। रावण ने भी बहुत सारे युद्ध जीता था, लास्ट में क्या हुआ था? अंत हुआ था, और अंत के साथ साथ पूरा कुनबा लेकर डूबा था। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में और देश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया हुआ है, खासकर उत्तराखंड में देखें, और वो भूचाल आया हुआ है महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर। अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे और सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, कांग्रेस ने जो विरोध किया है महिला रिजर्वेशन बिल का, और आज अभी हम खड़े हैं विधानसभा के सामने। आप देख सकते हैं कांग्रेस भी बीजेपी को लेकर विरोध कर रही है महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर। आज ये जानते हैं कांग्रेस के नेताओं से कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या वो पक्ष में है महिला रिजर्वेशन कानून के, क्या चाहते हैं वो लोग। आइए जानते हैं इनसे क्यों बैठे हैं ये विरोध में। बैठे हुए हैं यहाँ पे, विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज विरोध जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि जो सर्वसम्मति से 2023 में ये महिला बिल पास हुआ, तो आज या तो ये जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं या ये खुद बेवकूफ़ हैं, या तो जनता को अनपढ़ समझ रहे हैं या खुद अनपढ़ हैं। तो ये सर्वसम्मति जो बिल पास हुआ तो उसमें आज इनको ये थोप रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, लेकिन सत्ता में बैठे हुए यही लोग हैं। जब 2023 में बिल पारित हुआ तो आज ये इसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्या आप इसके पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में? क्या आप सीट बढ़ाने के पक्ष में हैं? 70 में से 105 सीट हो जानी चाहिए, विधानसभाएं बढ़नी चाहिए, क्या आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, विधानसभाएं बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन जो परिसीमन है 2011 की जनसंख्या के आधार पर नहीं करे, जो आज की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। तो परिसीमन जो आज की जनसंख्या के आधार पर होगा तब उसमें सीटें बढ़ती हैं तो तभी चुनाव कराना चाहिए, और नहीं तो अभी जो पुराना है उसी 70 सीटों पे चुनाव होना चाहिए। आप अल्पसंख्यक लोगों का यहाँ पे नेतृत्व करते हैं, तो अल्पसंख्यक महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी होनी भी चाहिए और है भी, क्योंकि तो सभी के लिए है, कोई एक माइनॉरिटी के लोगों के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए। अभी बीजेपी आपका विरोध कर रही थी, अब आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। अगर आपको रिजर्वेशन देना ही होता तो पहले ही अपनी महिलाओं को टिकट दे दिया होता। बीजेपी से भी बहुत कम महिलाएं हैं, कांग्रेस से भी बहुत कम महिलाएं हैं। क्या ये सिर्फ ये राजनीति खेली जा रही है या फिर कांग्रेस की और बीजेपी की मंशा है ये करने की, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की? ये तो बीजेपी की मंशा है बदनाम करने की, क्योंकि सत्ता में तो बीजेपी बैठी है ना। अगर ये चाहते तो जब 2023 में पारित हो गया था तो आज इनको लागू करना चाहिए था। तो आज ये इसको लेकिन कांग्रेस को बदनाम करने के लिए सब साजिश रच रहे हैं, क्योंकि तो पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो कि महिलाओं का ये जो बिल पारित हो रहा है, तो इसका विरोध नहीं है, लेकिन विरोध सिस्टम का है, जो इनका सिस्टम है उसका विरोध है। और ये लोग ये लोग नहीं चाहते कि बिल पारित हो, और कांग्रेस तो चाहती है बिल पारित करें।
ये तो सारी राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को केवल हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा है या आपको एक दूसरे में लड़ाने का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है अब दुकान में कोई सौदा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ये सब करना चाहती है। आज 28 को जो सत्र बुलाया जा रहा है, किस लिए बुलाया जा रहा है विशेष सत्र उत्तराखंड राज्य के अंदर? विधानसभा के अंदर धामी जी ने बहुत सारे मुद्दों पे काम किया है, जैसे अवैध जो मदरसे हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है, तो वो क्या सही है या फिर गलत है या फिर ये भी एक चुनावी मुद्दा है? नहीं, धामी जी ने किन मुद्दों पे काम किया? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य में है, डबल इंजन की सरकार है। आप ये बताइए कोई शिक्षा का केंद्र खोला? अगर ये मदरसों को तोड़ना चाहते हैं तो इन्होंने शिक्षा के लिए क्या उपाय किए? क्या इन्होंने कोई शिक्षा का केंद्र खोला या कोई इन्होंने एम्स बनाया, कोई इन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं की? जब कोरोना काल आया उसके बाद से आज तक कोई इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया? आप खाली एक रोड को कहते हैं, जनता को परेशान करने का काम किया और कुछ नहीं किया। एक जमीन पे क्या कोई उद्योग लगाया? जितने उद्योग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई उद्योग लगा, सब कांग्रेस की सरकार नरेंद्र तिवारी तब से उस समय आपका शेड्यूल बना, उसी समय आपका सेलाकुई में उद्योग लगा, लोगों को रोजगार मिला, 2 स्टेडियम बने हल्द्वानी के अंदर और देहरादून के अंदर। आज उसके बाद विकास बताइए? विकास नहीं बल्कि इन्होंने विनाश किया है। सही, क्या ये गलत नहीं है कि मदरसों में भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी? ये गलत नहीं है? नहीं, मदरसों में पढ़ाई जाएं, लेकिन मदरसों में जो तालीम दी जाती है अगर इनको समझ हो तो ये जाकर खुद देखें क्या सलाहियत सिखाई जाती है। क्या अपने मजहब के लिए नहीं बल्कि दीनी तालीम भी होती है और दुनियावी तालीम भी होती है। मदरसों में कोई अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन इन लोगों को गुमराह करना है, मदरसों को तोड़ना है, मदरसों के वो करना है। आप ये बताइए, आज कह रहे हैं कि बाहरी बच्चे उत्तराखंड के अंदर मदरसों में नहीं पढ़ने आए। मैं कहता हूँ क्या बिहार के बच्चे उत्तराखंड में पढ़ते हैं? क्या बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो वो यहाँ का हमारे बच्चे यहाँ से विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारी बेटी भी जा रखी है और बच्चे भी जाते हैं। यहाँ से हमारे बेंगलोर पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ से मुंबई पढ़ने के लिए जाते हैं, लखनऊ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बाहर के बच्चे क्या उत्तराखंड में पढ़ने के लिए नहीं आ सकते? ये एक प्रोपगंडा है, एक बदनाम करने का प्रोपगंडा है और कुछ नहीं इसके अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज आप यहाँ विरोध करने आए हैं, क्यों? हम विरोध करने नहीं आए हैं, हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। उत्तराखंड की भाजपा सरकार 28 अप्रैल को जो विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है और उसमें जो है वो महिला आरक्षण बिल पास करने के बजाय कांग्रेस को, विपक्ष को के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। हम धामी जी से कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो 28 अप्रैल को जो विशेष सत्र आप विधानसभा का बुला रहे हैं उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करिए और 2027 में उसको उत्तराखंड की विधानसभा से लागू करके बताइए। आप तो कहते हैं कि मैं जो है धाकड़ धामी हूँ और आपने यूसीसी पूरे देश में कहा, डंका पीटा कि पूरे देश में हम यूसीसी लागू करने वाले पहले राज्य हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि आप जो है अब छलावा नहीं चलेगा। अब जो मोदी जी का और आपका जो छलावा है, जो आप छलने का काम कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आप 28 अप्रैल को विशेष सत्र में उत्तराखंड से जो है महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता साफ करिए, हम उसके पक्ष में। और कांग्रेस पार्टी को कोसने वाले लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी की 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही हो, जिन्होंने देश को पहला महिला प्रधानमंत्री देने का काम किया, पहली राष्ट्रपति महिला देने का काम किया, जिसने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पहली महिला के रूप में जिनको सम्मानित करने का काम किया, वो पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। और आज हमारे स्थानीय निकाय और पंचायतों में जो 50% महिलाएं हैं वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने शुरुआत की, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। बीजेपी का ये कहना है कि ये परिवारवादी वो चल रहा है, महिलावाद। जो भी महिलाएं थी वो सिर्फ एक परिवार की थी। आप ये देखिए, सरोजिनी नायडू एक परिवार की थी, इंदिरा गांधी और जो दूसरे लोग रहे हैं, एनी बेसेंट से लेके और जो और भी लोग रहे हैं,
ये केवल कहना है क्या लोकसभा अध्यक्ष जो पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला बनाने का काम कांग्रेस ने किया, तो ये कांग्रेस परिवार की हो सकती है, कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है। जो राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनको राष्ट्रपति बनाने का, महिला राष्ट्रपति बनाने का गौरव कांग्रेस को है, वो कांग्रेस क्या आप नेहरू गांधी परिवार की बात करें, क्या वो नेहरू गांधी परिवार से थी? या इतने राज्यों में जो हमने 33% आरक्षण से शुरुआत की पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, आज वो 50% आरक्षण ले रही है और आगे महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, वो आगे बढ़ रही है। तो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस चाहती है आपकी तरह जो है केवल चुनावी जुमला नहीं करना चाहती, लोगों को बरगलाने का काम नहीं करती, लोगों को भ्रम फैलाने का काम नहीं करती, बल्कि महिलाओं को आप दे रहे हैं, उनका वो भीख नहीं दे रहे हैं, उनका अधिकार है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। और कांग्रेस हमेशा इसके पक्ष में रही है कि महिलाओं को जो है 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे हरक सिंह रावत जी भी मौजूद है और तब हो सकता है हरकुदा। आइए हरक सिंह रावत से जानते हैं कि वो क्यों बैठे हैं यहाँ पे। और जागृत हो जाए, इसको और बढ़ाने का काम करेंगे। रावत जी, आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी ने भी इससे पहले विरोध प्रदर्शन किया। पक्ष और विपक्ष, अगर सत्ताधारी और ना सत्ताधारी को देखें, दोनों विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब विधायकों का भत्ता बढ़ाने का बात होती है तब ये चुपके से बिल पास हो जाता, कोई विरोध नहीं करता। आज ये क्या महिलाओं के नाम पे राजनीति नहीं हो रही है? देखिए 2023 में लोकसभा में सर्वसम्मति से महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। सभी दलों ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की है, लेकिन ये जानबूझ के उसको लागू नहीं करना चाहते हैं। ये जो बिल पार्लियामेंट में लाए हैं, परसीमन होगा, फिर जनसंख्या जनगणना होगी, फिर परसीमन होगा, ये 2027 में लागू नहीं हो पाएगा। हमारी मांग है कि आप ये परसीमन और ये सब कुछ करते रहना, अभी जो 2023 में पारित है वो लागू हो जाए, उसे पंजाब में, उत्तराखंड में और यूपी में महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, सीटें नहीं बढ़ेंगी, उसी में से 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। सीटें बढ़ाने के पक्ष में है या विपक्ष में? नहीं, वो लंबी प्रक्रिया है, हम 27 में नहीं लागू हो पाएगा। हम चाहते हैं कि 2027 में लागू हो जाए, हम चाहते हैं 2027 में लागू हो जाए। मतलब आप चाहते हैं कि जो ये 70 सीटें हैं उनमें ही 33% रिजर्वेशन मिल जाए, क्योंकि वो तत्काल लागू हो सकता है। जनगणना में, परसीमन में तो बहुत समय लगेगा, तो वो ये जानबूझकर भाजपा सरकार नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले विधानसभा। जब विधायकों का भत्ता बढ़ाया जाता है तब कोई विरोध क्यों नहीं होता? डॉक्टर हरक सिंह रावत जी जो चेयरमैन है हमारे चुनाव प्रबंधन समिति राज्य विधानसभा चुनाव 2027 के, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, सवाल ये है कि जब विधायकों का भत्ता बढ़ाया जाता है तब विरोध क्यों नहीं होता? तब क्योंकि अभी भाजपा भी विरोध कर रही है कांग्रेस का, कांग्रेस विरोध कर रही है भाजपा का, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये राजनीति हो रही है या नहीं। देखिए, राजनीति बिल्कुल हो रही है, राजनीति होनी भी चाहिए, लेकिन घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, ये घटिया राजनीति करते हैं। इन्होंने वास्तव में क्या किया है कि जब इन्होंने ये महसूस किया कि जमीन पे इनका जन समर्थन जो है वो खत्म हो चुका है, आज लोग जगह जगह चौक चौराहों पे इनकी सरकार को कोस रहे हैं, तो इन्होंने एक घटिया कोशिश करी कि देश के सीटों को ऐसे बांट दिया जाए, उनका ऐसे काट छांट कर दी जाए कि सीटें नहीं बनाई जाएं और ऐसी बनाई जाएं कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी को कोई ना हरा सके। और उसके लिए उन्होंने डीलिमिटेशन का सहारा लिया, और उस डीलिमिटेशन को उन्हें पता था कि पारित नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने जो है महिला आरक्षण बिल का रेनकोट उसको पहनाया गया। तो जनता के विरोध की आंधी से बचने के लिए आप महिला आरक्षण बिल को एक रेनकोट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। ये महिलाओं का अधिकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा का रेनकोट नहीं हो सकता है। अगर आपको महिलाओं को अधिकार देना है, 2023 में ही अधिनियम पारित किया जा चुका है, आप उनको बराबरी का अधिकार दे सकते हैं। हम तो विधानसभा के सामने बैठे हैं, कह रहे हैं 27 में चुनाव है, आप अभी से 1/3 कर दीजिए, इसी चुनाव में कर दीजिए। सारे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, हम मांग कर रहे हैं, आप कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करोगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा है, ये लोग हमेशा घटिया राजनीति करते हैं। भाजपा तो ये कह रही है कि 33 रिजर्वेशन हम देना चाहते हैं, 33%, लेकिन उसके लिए सीटें बढ़ानी होंगी, क्या ये सही है? और आप पक्ष में हो सीटें बढ़ाने के? 2023 में भी जब ये बिल लेके आए थे तो हम लोगों ने कहा था, इन्होंने उसी समय उसमें क्लॉज डाल दिया था
कि ये हम महिलाओं को अधिकार देंगे, वो भी तब लेके आए थे कि 24 में चुनाव था। उससे पहले महिलाओं के वोट लेने के लिए ये बिल लेके आए थे और उस बिल में इन्होंने प्रावधान दे दिया था कि ये बिल तब लागू होगा जब देश में अगली जनगणना हो जाएगी और परिसीमन हो जाएगा। आप उसी समय भी हमने ये कहा था कि हम आज इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि आप इसमें से एक क्लॉज हटा दीजिए और 2024 के चुनाव में ही आप 1/3 सीटें रिजर्व कीजिए। लेकिन तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था और आज तो इन्होंने पूरी तरह से घटिया हरकत करते हुए इन्होंने जनता के साथ में छल किया है, भेदभाव किया है। आज भी ये लागू कर सकते हैं लेकिन ये नहीं करेंगे, यही इनका वास्तविक चेहरा है। हमारे यहाँ तो अंकिता भंडारी जैसा मामला है। आप जो है एक महिला को रेप और मर्डर के बाद में न्याय नहीं दे सकते हो, आप महिलाओं को आरक्षण दोगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। जो बीजेपी है वो कांग्रेस का विरोध कर रही है, कांग्रेस जो है बीजेपी का विरोध कर रही है, लेकिन जब विधायकों का भत्ता बढ़ाना होता है तब कोई विरोध नहीं करता, सब चुपके से बिल पास कर देते हैं। क्या ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है? विधायकों को ये भत्ते के लिए कोई क्यों नहीं बोलता कुछ? देखिए, जो भत्ते की बात है आप वो भी देखेंगे, अगर उत्तराखंड के अंदर जब कांग्रेस का टाइम था तो कितनी भत्ता होता था और आज जो है कितना भत्ता इन लोगों ने कर दिया है। वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही जो है आप देखोगे कि इनको बढ़ाया है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर सारी सुविधाएं, देखिए मुझे लगता है कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दे को भत्ता एक खर्चे के मुद्दे से कंपेयर करना अपने आप में ईमानदारी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मांग है और ये एक मतलब सदियों से चले आ रही भारत के समाज के अंदर जो आधी आबादी है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों जो जनता है उसका कहना है कि 570 जो सांसद हैं, जो एमपीज हैं, उनने कौन सा देश को लंदन बना दिया जो अब बढ़ा रहे हो आप? देखिए, वो एक ऐसा मुद्दा है कि एक सांसद की ये जिम्मेदारी होती है कि जितने उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने उनके मतदाता हैं, उनके लिए वो बेहतर सुविधाएं कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए अपना फंड दिया जाता है और उस फंड को उपयोग करके आप जो है क्या सीटें आज के समय में कई सीटें इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि वहाँ पे एक सांसद अपनी निधि, आप समझिए कि साउथ में जो है वही निधि एक सीट में मिल रही है जिसमें बहुत ज्यादा मतदाता हैं और वही निधि एक सीट में मिल रही है जिसमें कम है। वही सीट निधि उसी सीट में मिल रही है जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है, एक सीट में मिल रही है जहाँ की बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि सीटें बढ़ाने का कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन परिसीमन के कानून को आपको पारदर्शिता से करना पड़ेगा। आपको सारी पार्टियों को एक मंच पे लाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक पार्टी के हाथ में सारे अधिकार दे दें और वो अपनी मनमर्जी से सीटों को ऐसे काटें कि उनका बेनिफिट हो सके। इस तरह से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और उसको पारित कराने के लिए आप महिलाओं के आरक्षण बिल का सहारा ले रहे हैं। तो इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती है और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। दोनों पार्टियों की मंशा होती रिजर्वेशन देने की तो पहले ही टिकट दे देती, पहले ही 33 होते, क्योंकि अभी जितना भी डेटा आप निकाले उसमें बहुत कम 14%, 15%, 16% इतना परसेंट है महिलाओं की भागीदारी। अगर मंशा होती तो पहले देखिए, ये बातें जो है करनी बहुत अच्छी लगती हैं, मीठी मीठी बातें हैं, हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इतनी जो है पार्टियां इस तरह से नहीं चलती हैं, ये भी सच्चाई है। आपने अगर पंचायत पार्टी नहीं चला, अगर पंचायत के अंदर आपने 1/3 सीटें करी तो आप देखिए आज जो है ग्राम प्रधान मेंबर सब जगह पे 1/3 महिलाएं हैं, अध्यक्ष में भी 1/3 महिलाएं हैं, नगर निकाय में भी 1/3 महिलाएं हैं। तो जब तक आप आरक्षण कानून नहीं देंगे तब तक जो है अधिकार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये हमारी मांग है, इसको आप पूरा कीजिए, जो सच है वो यही है। बहुत धन्यवाद सर। अभी भाजपा विरोध कर रही थी कांग्रेस का, कांग्रेस अब विरोध कर रही है भाजपा का, लेकिन अगर दोनों की मंशा होती पार्टियों की तो पहले ही रिजर्वेशन दे देती 33%। ये नहीं कह सकते, बिल्कुल ये हमें मंजूर नहीं है। भाजपा सत्ता में है, उसका कर्तव्य है कि 33% महिला आरक्षण लागू करे। महिला आरक्षण का बिल पास हो रखा है, कांग्रेस ने पास किया है। अब ये नहीं कह सकते आपकी महिला, ये नहीं कह सकते आपकी कांग्रेस बीजेपी का विरोध करे, बीजेपी कांग्रेस का विरोध, बीजेपी कांग्रेस का विरोध करती रहेगी, कांग्रेस बीजेपी का विरोध करती रहेगी। पर देश में जो कानून बना है उसको लागू करना सरकार का फर्ज है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपने फर्ज को पूरा करे, महिला आरक्षण का जो बिल पास हुआ है उसको लागू करे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब विधायकों का भत्ता बढ़ाया जाता है तो कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ नहीं बोलते, सीधे पास हो जाता है। मेरा वक्तव्य सुना नहीं है, आप उसको दोबारा
खोल के सुन लीजिएगा जब मैंने क्या बोला था उस समय, जब भत्ता बढ़ा था मैंने क्या बोला था, जरा उसको स्टडी कर लीजिए। क्या अगर बीजेपी ये बिल पास नहीं करती है, क्या आप सीटें बढ़ाने के पक्ष में हैं? बिल्कुल, सीटें बढ़ें लेकिन उसका औचित्य हो, उसका औचित्य साबित हो कि क्यों बढ़ाई जा रही हैं। वर्तमान 70 सीटों पे आरक्षण क्यों नहीं लागू हो सकता, इसका औचित्य सदन में चर्चा हो, चर्चा के बाद पता चलेगा। पहाड़ों में बड़ी बड़ी सीटें हैं, मैदानों में बहुत छोटी छोटी सीटें और हो जाएंगी। ये असमानता कैसे पाटी जाएगी, इसका हल निकालना होगा। हम सीटें बढ़ाने के विरोध में नहीं है, पर हम इसका औचित्य चाहते हैं कि सरकार इसका औचित्य प्रस्तुत करे। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था तो लोग कह रहे थे 570 सांसदों ने क्या कर दिया जो अब 850 कर लेंगे, तो क्या सीटें बढ़नी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि ये चर्चा सदन में हो ना, ये चर्चा सदन में, कमेंट के आधार पे थोड़ी कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आम जनता मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी चर्चा सदन में हो। रवि बहादुर जी, अभी आप भाषण में सरदार, जो देश के सरदार हैं, उनको लंगड़ा बता रहे थे, वो किसकी बात कर रहे थे आप? डेफिनेटली देश के सरदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री, जिनका कोई विजन नहीं है, जिनकी कोई सोच नहीं है। अरे भैया 2023 में आपने महिला बिल पास किया, उसको कानून बना दिया, उसमें आप एक लिमिट ले आए, एक आपने उसमें एक लाइन जोड़ दी कि 26 की जनगणना के बाद करेंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, आप कैसे कर सकते हैं? आप इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? जब आपने एक चीज क्लियर हो गई, कानून बन गई 2023 में ही कि हम 26 की जनगणना के बाद उसे लागू कर देंगे 29 में, तो आप दोबारा आपको ये संशोधन, ये विधेयक लाने की जरूरत क्या पड़ी जिसमें आप डिलिमिटेशन लेके आगे? आप कैसे कर सकते हो कि आप अपनी बात को खुद ही काट सकते हो? अरे हम विधायक रहते हुए अपनी बात को नहीं काट सकते। जब हम कोई बात करते हैं तो उसको हम काटते नहीं है, रीजन को हमारे मुख से निकली है, विधायक के मुख से निकली है, लोकसभा के जो है एमपी के मुंह से निकली है। अरे आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके आपको हम जो है इस कहावत से नवाज रहे हैं कि जब सरदार ही हमारा लंगड़ा है तो फौज कैसी होगी। और उसी के अनुकूल अब जो है आप देख लीजिए 28 अप्रैल को किस जो सत्र चलेगा उसका खर्चा कौन वहन करेगा? जनता की गाड़ी कमाई को आप जो है बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई को आप एक झूठ का प्रपंच रचने का काम कर रहे हैं। क्या झूठ है वो? अरे हम तो कह रहे हैं ना, आप निंदा प्रस्ताव क्यों ला रहे हो? आप सीधा महिला आरक्षण में लेकर आओ ना कि 27 में हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने जा रहे हैं। तो जो ये बिल सहमति से पास करेंगे, तो जो ये बिल आएगा और जो अभी भाजपा, जो आप कह रहे हो कि ये बदलाव करे, डीलिमिटेशन लेके आ रही है, तो इससे भाजपा को क्या फायदा है, कांग्रेस को क्या नुकसान है? यार देखिए, फायदा नुकसान क्या है? डीलिमिटेशन है। जिस देश का प्रधानमंत्री तमिलनाडु जब जाता है रंग काला कर लेता है अपने चेहरे पे, कांग्रेस पार्टी नॉर्थ इंडिया में आते हैं चेहरा गोरा कर लेते हैं, उस आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? जो 15 लाख का वादा करके झूठ लागे, जो किसानों की आय दुगनी करने का वादा झूठ लागे, जो तो 2023 में कानून बना दिया उसको कह के झूठ लागे। आपको लगता है डीलिमिटेशन ये ठीक कर देंगे? आप चोरों से उम्मीद कर रहे हो कि वो जो है रखवाली कर लेंगे खजाने की? इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें इनकी जो है उस पे ही संशय है, इसलिए हम जो है इन पे विश्वास नहीं करते, इस देश की जनता नहीं करती। आज ईडी और जो है उसका सीबीआई का और जो है इलेक्शन कमीशन का यूज करके आप चुनाव जीत रहे हो, जीत लो। रावण ने भी बहुत सारे युद्ध जीता था, लास्ट में क्या हुआ था? अंत हुआ था, और अंत के साथ साथ पूरा कुनबा लेकर डूबा था। ऐसे ही होगा। एक सवाल है जनता की तरफ से, बीजेपी कांग्रेस का विरोध कर रही है, कांग्रेस बीजेपी का विरोध कर रही है, पब्लिक देख रही है कि ये एक पॉलिटिक्स चल रही है। अगर आपकी मंशा होती रिजर्वेशन देने की, तो अभी आपकी पार्टी भी सत्ता पे थी, बीजेपी भी सत्ता पे है, तो पहले ही देती टिकट महिलाओं को। यार मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे बुजुर्गों ने अगर कुछ गलती किया तो मैं भी करूं। पहले नहीं हुआ, आप आ गए ना, आप हो ना 12 साल से। अरे हमने तो हमेशा देने की काम किया है ना। आपके देश का पहला प्रधानमंत्री महिला, इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला, देश की प्रथम राष्ट्रपति किसने दी? महिला, कांग्रेस ने दी। प्रथम स्पीकर किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो आप हमारी मंशा पे सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हम उनकी नीतियों की विरोध कर रहे हैं। वो जो नीतियां हैं वो षड्यंत्रकारी हैं, वो नीतियां जो हैं वो महिला विरोधी हैं। हम उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वरना बीजेपी क्या है? बीजेपी के बारे में तो बात करना भी अपना टाइम वेस्ट है।
कांग्रेस उनका कोई पार्टी विजन ने नहीं ही है, महिलाओं वो दिशाहीन को है। स्थायी आरक्षण दिया धन्यवाद सर है आपका। और विधानसभाओं के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी सर, कांग्रेस आज आप पार्टी यहाँ बड़ी ही दूर से आए हैं। महिलाओं को उनका अधिकार, उनका तो आरक्षण देगी। सवाल ये जनता जो का है लोग कि अंकिता भंडारी को बीजेपी कांग्रेस का न्याय विरोध नहीं कर रही दे है, सकते कांग्रेस हैं। बीजेपी का वो विरोध कर रही है। उत्तराखंड के अंदर तो ये आरक्षण देंगे, लोग ये ना उनसे देखे मांग कि करना ये बस बेईमानी पॉलिटिक्स चल रही है। अगर इनकी मंशा होती तो ये पहले ही देते, पहले ही देते अपनी टिकट महिलाओं को। महिला आरक्षण बिल तो वैसे भी 2023 में पास हो गया है। 2023 से लेकर 2026 आ गया। ये लोग एक कदम भी नहीं चले, ना जनगणना कराई इन्होंने, ना डिलिमिटेशन कमीशन बनाया। ये केवल भारतीय एक एक नागरिक के आंखों में केवल धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, इनकी कोई मंशा नहीं है किसी भी रूप में कि ये महिलाओं को कोई हक दें। आज मोदी जी हो चाहे आरएसएस हो, पूरी तरह से एंटी वुमेन महिला विरोधी रहे हैं ये लोग। अब इनकी नीति और नीयत दोनों दिखाई दे रही है कि दोनों ये महिला आरक्षण के खिलाफ। रह गया है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी तो जब विधायकों का भत्ता बढ़ाया जाता है प्रदेश में, तब ना बीजेपी चू करती है ना कांग्रेस चू करती है, ये चुपचाप से पास हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। मुझे लगता है आज का विषय महिला आरक्षण पर है, आज वही गंभीर विषय है। अगर वो विषय आएगा, जो पहले सवाल पूछा था अब भी वही है। वो विषय आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। जब पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है ये सब पॉलिटिक्स हो रही है। अगर आपका और उनका मंशा होती देने की तो आपने दे दिया होता, क्योंकि अभी भी आप देखिए पंचायतों में महिलाएं चुनाव जीतती हैं, कार्य करते हैं उनके पति। क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए वो धीरे क्या धीरे ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं चल रही? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। महिलाएं बहुत क्षेत्रों में पुरुषों से भी ज्यादा सक्षम है। पॉलिटिक्स के अलावा मैं फिर कहता हूँ पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा सक्षम है। क्या इंदिरा गांधी जी कम सक्षम थी? क्या द्रौपदी मुर्मू जी कम सक्षम है? मैं समझता हूँ महिलाओं को कम कर आंक कर देखना हमारी गलती है। गलती थी, गलती है अभी भी, अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो। राज्यसभा से भी पास हो गया और तो अगर अभी ये डिलिमिटेशन नहीं होता है और सिर्फ 70 सीटों पे विधानसभाओं पे यहाँ उत्तराखंड में लड़ी जाती है, तो क्या कांग्रेस 33% रिजर्वेशन देगी? और जो यहाँ की महिलाएं हैं उनका तो ये भी कहना है 33% काफी नहीं है, 50% होना चाहिए। जब पॉपुलेशन 50-50 है तो रिजर्वेशन। संसद में बीजेपी पावर में है, राज्य में बीजेपी पावर में है। राज्य की विधानसभा या अपोजिशन की पावर नहीं है कि वो रिजर्वेशन लागू करे। रिजर्वेशन अगर लागू होगी तो संसद से होगी और हम मोदी जी को मजबूर करेंगे कि वो आरक्षण लागू करें। तो दोस्तों, ये विधानसभा के सामने कांग्रेस जो है बीजेपी का विरोध कर रही है, और जैसे आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे बीजेपी भी कांग्रेस का विरोध कर रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। तो लोग ये क्यों ना सोचे कि ये पॉलिटिक्स चल रही है। अगर इनको 33%, दोनों पार्टियों को 33% रिजर्वेशन देना होता तो ये पहले ही महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए टिकट देते, उनको लड़ाते। अभी भी आप छोटी छोटी पंचायतों में, सचिवों में देखते होंगे महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, लेकिन काम उनके पति कर रहे हैं। क्या ये होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये क्या चल रहा है। क्या इनकी मंशाएं हैं 33% रिजर्वेशन देने की, या फिर ये पॉलिटिक्स चल रही है? और सवाल ये भी उठता है, क्या 33% काफ़ी है? अगर पॉपुलेशन 50% वुमेन है, 50% मेन है, तो क्या दोनों को प्रॉपर सीटें मिलनी चाहिए? प्रॉपर रिजर्वेशन 50% वुमेन का, 50% मेन का नहीं होना चाहिए? सोचते रहिए और देखते रहिए हमें, और ऐसे ही सवाल हम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।